बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आज की कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमरान रियाज खान साहब आज सेशन कोर्ट में पेश हुए और वहां के जो मनाजर थे वो काबिल दीद थे, जो आपसे जिक्र करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस केस में अगर हम देखें कि है क्या, इस केस में यह कि जब इमरान रियाज खान साहब को जबरी तौर पर लापता किया गया था, उस दौरान IG पंजाब की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई थी कि जी इन्होंने मेरी तौहीन की है। तो इन्हें IG पंजाब और रियासत के खिलाफ उकसाने के हवाले से, कंपेन करने के हवाले से FIR दर्ज करवाई गई थी। इस पूरे के पूरे केस में अगर हम देखें तो IG पंजाब की ढिठाई और बेशर्मी वाज़े हो जाती है। यानी एक तरफ वो बंदा अदालत में आकर झूठ बोल रहा है, एक तरफ वो किस्म बयानी कर रहा है कि अदालत में आकर कहते हैं कि हमें नहीं पता कि इमरान रियाज किसके पास है, और दूसरी तरफ खुद मजलूम बन के वहाँ पर जाकर मुतासर बनकर वहाँ पर नाम लिखवा रहे हैं, अपना IG पंजाब की तरफ से FIR दर्ज करवा रहे हैं। यानी इंतहाई शर्म का मकाम है इस पूरे सिस्टम के लिए, इस सिस्टम में पलने वालों के लिए। यानी एक बंदे को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया, उसको फैमिली से दूर कर दिया गया, पता ही नहीं है, उनके बुजुर्ग वालिदैन को नहीं पता, छोटे बच्चों को नहीं पता, उनके भाइयों को नहीं पता कि इमरान रियाज साहब कहाँ पे हैं। IG साहब जो है अदालत में आकर रोज़ाना की बुनियाद पर नया झूठ तैयार करके आते, नई ड्रामेबाजी करते, लेकिन साथ ही FIR दर्ज करवाते। उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया हुआ था इमरान रियाज खान साहब ने। आज वो अदालत में पेश हुए और उनको अदालत ने 28 नवंबर तक गिरफ्तार ना करने के अहकामात दे दिए। वहाँ पर जब इमरान साहब पहुँचे तो लोगों के जज्बात दीदनी थे, अवाम उनको देखना चाहती थी, उनको सुनना चाहती थी। वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पंजाब पुलिस के एहलकारों में उनको देख के इतना जज्बा आया कि उन्होंने आगे बढ़ के ना सिर्फ इमरान रियाज खान साहब के हाथ चूमे, गले लगाया, साथ सेल्फियाँ भी बनाई और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अब अल्लाह जाने उनकी नौकरियों को क्या बनेगा, लेकिन उन्होंने बगैर उस चीज़ से डरे आगे बढ़कर उनको गले भी लगाया और सेल्फियाँ भी बनाई। यानी ये पुलिस का है। यहाँ पर भी एक सवाल जन्म लेता है कि अगर पंजाब पुलिस इमरान रियाज खान साहब से इतनी मोहब्बत करती है, उनके साथ सेल्फियाँ बनाती है, तो वो कौन सी पुलिस है जो इमरान रियाज साहब को न सिर्फ गिरफ्तार करती है बल्कि गायब भी कर देती है, किसी के हवाले भी कर देती है। आप इन चीज़ों को जोड़ेंगे तो बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक सहाफ़ी ने सवाल किया और उनको शायद सवाल करते हुए शर्म भी महसूस नहीं हुई कि बंदे की हालत सामने है, उनसे बोला नहीं जा रहा, उनके हालत से पता चल रहा है कि उनके साथ कौन से मजालिम हुए हैं। उनसे पूछ रहा है कि इमरान साहब सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया, जिस पर इमरान रियाज खान साहब ने इशारे से उनको इस तरह करके पहले बताया कि मैं इंशाल्लाह पूछूंगा और वापसी होने दे एक बार, और इंशाल्लाह मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन वो मरते मुजाहिद वापस आएगा एक एक का सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। जिस दिन वो वापस आएगा वो बताएगा कि उसके साथ क्या क्या होता रहा है। और ये रियासत को देखें, उनके ओछे हथकंडे देखें कि उन्होंने जैसे ही देखा कि वो रिकवर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, साथ ही उन्हें FIR के हवाले से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। इसलिए इमरान साहब ने वहाँ पर जो है वो ज़मानत ली। साथ ही बाद में जब अली शफाक साहब से सवाल किया गया कि क्या इमरान रियाज साहब सहाफ़त में रहेंगे या छोड़ देंगे, तो इमरान भाई ने इशारे से बताया कि मैं सहाफ़त नहीं छोड़ूंगा। और अली शफाक साहब ने भी ये बात क्लियर की कि इमरान भाई जो है वापसी पे सहाफ़त ही शुरू करेंगे और अपने कैरियर को वहीं से शुरू करेंगे। ये मरते मुजाहिद न डरा है, न झुका है, न बिका है। जिसने अपने नज़रिए का सौदा नहीं किया सहाफ़त की दुनिया में, और सहाफ़ियों का और सहाफ़त का सर फ़ख्र से बुलंद किया है इमरान रियाज खान साहब ने। और आखिर में उन्होंने जब पूछा कि कोई बात करना चाहेंगे तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया। ये है फर्जंदे पाकिस्तान, ये है असल चीज़। अब देखें कि आपने पहली बार गिरफ्तार किया, उस बंदे ने हंस के गिरफ्तारी दी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गया। आप अदालतों में लेकर आए, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आपने थानों में रखा, उन पर टॉर्चर करते रहे, लेकिन फिर भी उस फर्जंदे पाकिस्तान ने फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आप लोगों ने जितना तोड़ने की कोशिश की, फिर भी मट्टी की मोहब्बत और वतन से जो मोहब्बत थी उसमें आप कमी नहीं ला सके। यानी मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। इसके साथ ही खबर शामिल करेंगे, शेख रशीद अहमद ने आज एंट्री मारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैंने अपनी रज़ाई भी तैयार करवा ली है। यानी वो जिस बंदे को आपने 72 साल की उम्र में पकड़ा और प्रेशराइज किया, उनसे इंटरव्यू भी करवाया, उन्होंने गलती से एक जगह इंकशाफ कर दिया तो उन पर फौरन प्रेशर डाला गया कि आप बाहर आकर कसम खाकर ये बयान वापस लें। उन्होंने बयान भी वापस लिया और साथ ये भी बता दिया कि जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है मैंने उनको भी माफ़ किया। यानी आप कौन सी हकीकत को छुपाना चाहते हैं
کون سی چیز کو آپ پردے میں رکھنا چاہتے ہیں یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن شیخ صاحب نے نواز شریف کو وارننگ جاری کی. انہوں نے کہا میاں صاحب میں بھی گیٹ نمبر 4 کی سیاست ہی کرتا تھا اور مجھے نظر لگ گئی. اب پتہ نہیں نواز شریف صاحب کو کب نظر لگنی ہے. اٹس مین دیٹ وہ واضح طور پر پیغام دے رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ میاں صاحب آپ جو لولی لنگڑی حکومت الیکٹیبل کے سارے لینا چاہتے ہیں یہ نہ لیں, یہ آپ کو نقصان دے گی, یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گی. یعنی اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست دانوں کی طرح کیجئے, ظرف کو بڑا کیجئے, مقابلہ کرنا سیکھیے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے آپ بوٹ چاٹ کے اقتدار لے کے واپس آئیں اور آ کر پھر آپ کی جب چھٹی کروائی جائے تو پھر آپ لوگوں سے کہتے پھریں, پوچھتے پھریں کہ مجھے کیوں نکالا. یہ تو لانے والوں سے آپ پوچھا کریں نا کہ مجھے کیوں نکال رہے ہیں. جب وہ گود لیتے ہیں, جب وہ وعدہ کرتے ہیں, تب ان سے پوچھا کریں کہ میرے میعاد کتنی ہے حکومت کی, مجھے کب تک چلنے دیا جائے گا. یا نکلنے کے بعد بھی ان سے سوال کیا کریں کہ مجھے کیوں نکالا. یعنی عوام تو نہیں بتائے گی کہ آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے. اور اگر عوام سے پوچھنا ہی پوچھنا ہے پھر یہ پوچھئے کہ وہ ووٹ کس کو دینا چاہتے ہیں, وہ اپنا نمائندہ کس کو چننا چاہتے ہیں. عوام کی منشا عمران خان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے آپ کو چور دروازے سے اقتدار دے دیا جائے. آخر میں نواز شریف صاحب کی کم ظرفی کی عکاسی بتائیں گے آپ کو. کس طرح سے نواز شریف صاحب نے کل کوئٹہ میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو نازیبا تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری خواتین بیٹھی ہیں, یہ بڑی تہذیب سے بیٹھتی ہیں, ہمارے جلسوں میں ناچ گانا نہیں ہوتا اور ہمارا کلچر بھی یہی ہے. تو میاں صاحب آپ کس کو کلچر سکھا رہے ہیں, آپ کس کو تہذیب بتا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنی بیٹی کو بتایا ہے کہ جو وہ فخریہ انداز میں کہتی ہیں کہ میرے موبائل میں لوگوں کی ویڈیوز ہیں, لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اپنے ان ویڈیوز کے ذریعے سے. یعنی اگر آپ نے تربیت شروع کرنی ہے تو اپنے گھر سے کیجئے, اپنے بچوں کیجئے, ان کو بتائیں کہ کسی کی ویڈیوز موبائل میں رکھنا, ان کو بلیک میل کرنا یہ غیر اخلاقی عمل ہے. اس پر آپ نہیں سمجھاتے, لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے. اگر نون لیگ کا کلچر میں آپ کو سکرین پہ دکھا نہیں سکتا کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز ہیں. ان کے جلسوں میں, مینار پاکستان کے جلسوں میں خواتین رقص کر رہی ہوتی ہیں, ان کی کتنی ریلیاں دیکھی ہیں جو ان کی خواتین ہیں وہ رقص کر رہی ہوتی ہیں. لیکن میاں صاحب کو شاید وہی سوچ جو ان کی کم ظرفی ہے, ان کی گھٹیا سوچ ہے, اس کی عکاسی کرنے کے لیے انہوں نے مینار پاکستان پر بھی یہی الفاظ بولے تھے اور کل کوئٹہ میں بھی یہی الفاظ بولے تھے. لیکن میاں صاحب آپ کو مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ سیاست کو سیاست دانوں کی طرح کیجئے. سیاست اگر کرنی ہے تو اسی طرح کیجئے جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. چور دروازے سے اقتدار لینا, بوٹ چاٹ کے اقتدار لینا, پالش کر کے اقتدار لینا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ عوام کے دل میں گھر نہیں کر سکتے اور ہمیشہ اپنے چور دروازے سے اقتدار لینا ہے تو میاں صاحب ایسے اقتدار کو دفع کیجئے. بہتر ہے کہ آپ آرام کریں, عمر کے آخری حصے میں ہیں, لیکن سیاست اگر کرنی ہے تو سیاست دانوں کی طرح کیجئے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.